दोस्तों, वर्ष के बदलने से तकदीर नहीं, तारीख बदलेगी। तकदीर बदलनी है तो नव वर्ष की इंतजार नहीं, अभी से कंफर्ट जोन से बाहर आकर किस्मत से आगे कर्म को रखें। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, आपकी राशि पर चल रही शनि की पनौती के बुरे दिनों का भी अंत निकट आता जा रहा है। बहुत जल्द बुरे दिनों से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वह समय आने वाला जब जख्म देने वाला राशि स्वामी शनि स्वयं आपके जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेगा, सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। फिर शुरू होगी अच्छे दिनों की शुरुआत। फिलहाल वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। अब तो कर्मफलदाता शनि देव की चाल में भी आ चुका है बदलाव, जो आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करना अधिक पसंद करता हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत मंडे को आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। राशि पर संचार कर रहा राशि स्वामी शनि अब उल्टा नहीं सीधा चलेगा। बाहुबली राहु धन भाव तो केतु महाराज अष्टम भाव पर डटे रहेंगे। गुरुदेव ने चतुर्थ भाव सुख स्थान की जिम्मेदारी उठा रखी है, तो साहसी और पराक्रमी मंगल ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल रखा है, जो शत्रुओं को आपके पास भी नहीं फटकने देगा। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति भी अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। सूर्य बुध का कर्म भाव पर युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है, तो भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र अत्यधिक उत्तम भाव लाभ भाव पर संचार कर रहा है। निसंदेह ग्रह गोचर काफी हद तक आपके सहयोग में बना हुआ है, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। मंडे से लेकर वेडनेसडे की इवनिंग तक चंद्रमा अष्टम भाव पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। एक तो अष्टम भाव बाधक स्थान, ऊपर से राहु केतु का प्रभाव एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए सप्ताह के शुरुआती 3 दिन स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। मन कारक चंद्रमा की कमजोर स्थिति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए शुरुआती 3 दिन व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें, अपना पांव ना फंसाएं। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, ओवर थिंकिंग से बचें, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए पूरा सप्ताह बेहतर बना रहेगा। पूर्ण सप्ताह पंचम भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर और पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगी। इस निखार से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। पूर्ण सप्ताह प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की दृष्टि के कारणवश प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र की दृष्टि प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगी। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत प्रेमियों के प्रयास आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा दोस्तों को भी दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा।
कार्य क्षेत्र में भी जीवन साथी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन तरक्की के रास्ते पर अहम रोल अदा करेगा। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी काफी हद तक दूर होते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। निसंदेह दोस्तों बहुत बढ़िया संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस सप्ताह कर्मभा पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करियर में सफलता और उन्नति को दिखा रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य की मजबूत स्थिति यश, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। आप भी इस सप्ताह करियर में सफलता के लिए अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी ना करें। आपके प्रयासों को रंग लगेंगे। आपकी मेहनत और प्रयास सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकती है। शुक्र का लाभ आप पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम बना रहेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। शुक्र की शुभता से घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार देखने को मिल सकता है। राशि स्वामी शनि की चाल में भी बदलाव आ चुका है। पिछले समय से कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि करियर में काफी परेशानी पैदा कर रही थी। अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। कर्म भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुका है। करियर के दृष्टिकोण से यह अत्यधिक उत्तम रहेगा। करियर में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। शनि की सीधी चाल से खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। दोस्तों डेली और वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल का भी विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा अष्टम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। बाधक स्थान पर चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। इसलिए खासकर इन 3 दिनों में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। हो सके तो इन 3 दिनों में लेन देन टाल दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अष्टम भाव अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय और बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा का राहु केतु से ग्रस्त होना अचानक से हानि परेशानी का कारण बन सकता है। गुप्त रोग और गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क बने रहें। 27 नवंबर की शाम के 6:07 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति कुछ पिछले समय की तुलना में बेहतर होती दिखाई देगी। भाग्य भाव पर चंद्रमा की मजबूत स्थिति मनोबल को मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र के संबंध में यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा भाग्य भाव पर गोचरस्थ रहेगा। कुंभ राशि वाले वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन्हें भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 30 नवंबर की सुबह के 6:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य बुध कर्म भाव पर पहले से बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर शुभता प्रदान कर रहे हैं। अब चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का भी निर्माण करेगा, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। 3 ग्रहों का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कर्म प्रदान बनेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। यह सप्ताह का वीकेंड भी है। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर वीकेंड को आनंदमय बना देगा। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र दोनों जगह पर प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सुख चैन में वृद्धि होगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। वीकेंड में कार्य व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियां अत्यधिक
अनुकूल बनती जाएंगी। सप्ताह का वीकेंड खुशनुमा बना रहेगा। कर्मफलदाता शनिदेव भी तैयार है आपका बेड़ा पार करने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।